HTML स्टार्ट कर रहे हो? 99% लोग यही गलती करते हैं। सेटअप और इंट्रोडक्शन। इस वीडियो का गोल सेटअप है। HTML लिखना इजी है, सिस्टम समझना हार्ड है। पहले इन्वायरमेंट और माइंडसेट सेट करते हैं, फिर HTML स्टार्ट। फर्स्ट माइंडसेट। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक स्ट्रक्चर स्केलेटन ऑफ वेबसाइट का है। तुम वेबसाइट बनाना नहीं, तुम ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देना सीख रहे हो। फर्स्ट रूल, टैग याद करूंगा नहीं, ब्राउज़र कैसे रीड करता है समझूंगा। सेकंड, सिस्टम रिक्वायरमेंट। लैपटॉप या पीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, मैक या लिनक्स। सेकंड, इंटरनेट, इनिशियल सेटअप के लिए। थर्ड, क्रोम ब्राउज़र, रिकमेंडेड। मोबाइल से HTML सीखना, जिम जाके सिर्फ मिरर देखना मतलब। थर्ड, ब्राउज़र और सेटअप। इंस्टॉल गूगल क्रोम, डाउनलोड। आफ्टर द इंस्टॉल, ओपन गूगल क्रोम, गूगल, right click, inspect, and here is tag. HTML का आउटपुट ब्राउजर में होता है, HTML का डीबग ब्राउजर में होता है। ब्राउजर तुम्हारा फर्स्ट टीचर है। फोर्थ, कोड एडिटर सेटअप। डाउनलोड VS कोड और इंस्टॉल करना है। डाउनलोड। ये सिर्फ टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये तुम्हारा इंजीनियरिंग वर्क स्पेस है। इसके अंदर 4 एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। लाइव सर्वर, प्रीटीटीआर, HTML CSS सपोर्ट, ऑटो रीनेम टैग। एक्सटेंशन का गोल फैंसी फील नहीं, फास्ट फीडबैक और क्लीन कोड। ओपन VS कोड, एक्सटेंशन। फर्स्ट, लाइव सर्वर। सेकंड, प्रीटीटर, ये कोड फॉर्मेट करता है। थर्ड, HTML CSS सपोर्ट। फोर्थ, ऑटो रीनेम टैग। फिफ्थ, फोल्डर स्ट्रक्चर। सिंपल, एक फोल्डर बनाएंगे, HTML बेसिक्स, उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। index.html। हर प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट index.html से होगा। सिक्स्थ, फर्स्ट फाइल टेस्ट विदाउट राइटिंग HTML। index.html ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर ब्राउजर ओपन हुआ मतलब सेटअप 100% वर्किंग है, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इंजीनियर मूव, ओपन हो गया। 7, HTML स्टार्ट करने से पहले यह समझना है, ब्राउजर HTML का टॉप टू बॉटम रीड करता है।
HTML फाइल प्लेन मतलब प्लेन टेक्स्ट फाइल। HTML का काम कंटेंट डिफाइन करना, स्ट्रक्चर बताना, मीनिंग देना, सिमेंटिक्स। स्टाइलिंग HTML का काम नहीं है। लॉजिक HTML का काम नहीं है। स्टाइलिंग CSS का काम है। लॉजिक जावास्क्रिप्ट का काम है। एट कॉमन बिगिनर मिस्टेक, पहले CSS सोचना, जावास्क्रिप्ट सोचना, फ्रंट एंड डेव बनूंगा, माइंडसेट। क्या सही है? पहले डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर और ब्राउज़र की थिंकिंग। अगर तुम सोचते हो HTML सीख लिया तो फ्रंट एंड हो जाएगा, ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। डे 15 HTML बेसिक। इस वीडियो का गोल HTML को समझना है, याद नहीं करना, और फ्रंट एंड समझ लिया बोलना गलत है। व्हाट इज HTML? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML क्या करता है? HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। ये बताता है हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ आएगा, इमेज, फॉर्म, बटन कहाँ होगा। थिंग लाइक दिस, HTML बॉडी का स्केलेटन है, सिर्फ स्ट्रक्चर, नो डिजाइन, नो ब्रेन। एग्जाम्पल, H1 टैग हेडिंग के लिए, P टैग पैराग्राफ, फॉर्म टैग फॉर्म स्ट्रक्चर, बस इतना ही क्या। व्हाट HTML इज नॉट? HTML क्या नहीं है? HTML ये सब नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक और कंडीशन, स्टाइलिंग, एनिमेशन, बैकएंड, कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर कोई बोले HTML आता है, फ्रंट एंड आता है, तो ये गलत है। कॉमन बिगिनर कंफ्यूजन, बिगिनर यहाँ अटक जाते हैं, टैग्स याद करने लगते हैं, पूरे HTML को फ्रंट एंड समझ लेते हैं, फिर CSS और जावास्क्रिप्ट आते ही ओवरलोड हो जाते हैं। प्रॉब्लम HTML नहीं, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन है। HTML का रियल रोल, HTML का रोल सिर्फ ये है, पेज का बेस स्ट्रक्चर, ब्राउजर को बताना क्या चीज़ क्या है, कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। HTML के बिना CSS कुछ स्टाइल नहीं कर पाएगा, जावास्क्रिप्ट कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वेयर HTML फिट्स इन फ्रंट एंड जर्नी, करेक्ट ऑर्डर, HTML स्ट्रक्चर है, CSS डिज़ाइन, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर, फ्रेमवर्क स्केल। अगर तुम सिर्फ स्टेप 1 पर हो और ये बिल्कुल सही है। आज की वीडियो का माइंडसेट रूल क्या है? फ्रंट एंड सीख रहा हूँ नहीं, स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ। अगर ये क्लियर हो गया, आगे का फ्रंट एंड स्मूथ लगेगा। HTML सिर्फ एंट्री पॉइंट है, रियल फ्रंट एंड अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। डे 16 HTML पेज स्ट्रक्चर। समझ पाना HTML फाइल का स्केलेटन, बता पाओ ब्राउजर कौन सा पार्ट काम करता है, कॉन्फिडेंट फील करो जब कोई HTML फाइल ओपन हो। अगर स्ट्रक्चर क्लियर, फ्रंट एंड का 50% फियर खत्म। What HTML पेज स्ट्रक्चर एक्चुअली मीन्स? HTML पेज स्ट्रक्चर ब्राउजर को बताना डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, पेज का मेटा डेटा क्या है, एक्चुअल विजुअल कंटेंट क्या है। HTML स्ट्रक्चर है, नॉट डिजाइन, नॉट लॉजिक। द बेसिक HTML स्केलेटन, डॉक टाइप HTML टैग, उसके अंदर दो टैग हेड और बॉडी। डे 16 index.html, open with live server। लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक टाइप HTML टैग ब्राउजर को बताता है ये मॉडर्न HTML5 डॉक्यूमेंट है, टैग नहीं है, विजुअल नहीं होता। स्किप करोगे ब्राउजर क्विक्स मोड में चला जाता है। क्विक्स मोड मीन्स ओल्ड वर्जन। सेकेंड HTML टैग, ये रूट एलिमेंट है, पूरे HTML इसी के अंदर होती है। थिंक ऑफ इट एज रैपर ऑफ इंटायर वेब पेज। थर्ड होता है हेड टैग, ये इनविजिबल होता है बट बहुत पावरफुल। पेज का टाइटल, मेटा इन्फो, सीओ डेटा, फॉन्ट, CSS जो फ्यूचर में लिंक करना है। हेड टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, यहाँ जो लिखा होता है स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। और मेटा कैसेट UTF टैग, मेटा टैग का काम, मेटा ब्राउजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है पेज के बारे में। ये इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती,
ब्राउज़र और सिस्टम के लिए होता है। कैरसेट UTF-8 मीनिंग का मीन्स कैरेक्टर सेट, मतलब पेज किस लैंग्वेज के कैरेक्टर समझ सकता। UTF-8 इंग्लिश, हिंदी, इमोजीज, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज। अगर ये नहीं लिखा होता हिंदी टेक्स्ट टूट सकता, सिंबल ऐसे बन जाता। तो इसके लिए मेटा कैरसेट UTF-8 ऑलवेज इंक्लूड, नो डिस्कशन। फोर्थ, बॉडी टैग, जो पूरी वेबसाइट एक्चुअल हम लोग जो देखते हैं, जैसे ये पूरी वेबसाइट यूजर्स जो देखता है सब यही होता है। टेक्स्ट, इमेज, बटन, फॉर्म्स। बॉडी H1 हेडिंग टैग, P फॉर पैराग्राफ टैग। अगर बॉडी ब्लैंक है, वेबसाइट ब्लैंक है। हेड वर्सेस बॉडी क्लियर करते हैं। हेड ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए होता है, बॉडी टैग ह्यूमंस के लिए। कॉमन बिगिनर मिस्टेक क्या करते हैं, CSS सीखने से पहले स्ट्रक्चर इग्नोर करना, हेड और बॉडी को सेम समझना, रैंडम टैग बिना समझे पेस्ट कर देना, स्ट्रक्चर याद करना, लॉजिक नहीं समझना। करेक्ट माइंडसेट क्या है, HTML स्ट्रक्चर को ऐसे देखो, ब्राउजर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो। पहले बताओ डॉक्यूमेंट क्या है, पेज का काम क्या है, कंटेंट कहाँ से स्टार्ट होता। मेंटल मोड याद रखने के लिए, HTML पेज के अंदर हेड और बॉडी होता है। हेड अबाउट पेज इंफॉर्मेशन, बॉडी कंटेंट जो हम लोग देखते हैं। सिंपल, क्लीन और पावरफुल। एक बेसिक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, अबाउट मी डॉट HTML की फाइल एक बनाते हैं, अबाउट मी डॉट HTML। उसके अंदर उसके अंदर एक हेडिंग टैग लेंगे H1, आई एम लर्निंग HTML। उसके बाद एक पैराग्राफ टैग लेंगे, दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रक्चर पेज HTML। फिर थर्ड लेंगे पैराग्राफ टैग, क्या क्या आज हमने सीखा। ये हम लोग का एक बेसिक प्रोजेक्ट है इंट्रोडक्शन के लिए। व्हाट यू शुड प्रैक्टिस टुडे, एक ब्लैंक HTML फाइल बनाना, प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखो विदाउट कॉपी पेस्ट, टाइटल उसका चेंज कर कर देखो, बॉडी में टेक्स्ट ऐड रिमूव करो। हम लोग टाइटल चेंज करते हैं, इस पेज का टाइटल डॉक्यूमेंट है, इस पेज इंट्रोडक्शन, ये चेंज हो गया टाइटल। अब उसके बाद कुछ ऐड और डिलीट करते हैं, इसको डिलीट किया फिर ऐड किया। व्हाट नॉट टू डू टुडे, क्या नहीं करना है आज, CSS नहीं करना, जावास्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क, फैंसी लेआउट, अभी सिर्फ फाउंडेशन। डे 17, फॉर्म्स एंड इनपुट फील्ड्स। फॉर्म्स क्यों जरूरी है, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, पेमेंट का फॉर्म, सच बार। अगर तुम फॉर्म्स प्रॉपरली समझ गए, तुम 70% रियल वेबसाइट का बेस समझ जाओगे। फॉर्म्स मीन्स यूजर से डेटा लेने का तरीका। व्हाट इज फॉर्म, HTML में फॉर्म का पर्पस होता है यूजर इनपुट लेना और सर्वर को भेजना, बस इतना सा ही। ये HTML का टैग है, फॉर्म टैग, इनपुट फील्ड्स फॉर्म। इंपॉर्टेंट, फॉर्म डेटा कलेक्ट करता है, सर्वर प्रोसेस करता है बैकएंड में, HTML सिर्फ स्ट्रक्चर देता है। कोर कॉन्सेप्ट, फॉर्म टैग सब इनपुट इसी के अंदर आते हैं। एक्शन, डेटा कहाँ भेजना है। मेथड, गेट या पोस्ट। फॉर्म, एक्शन, लॉगिन रूट, मेथड, पोस्ट। अब गेट मेथड गेट क्यों नहीं ले रहे हैं, पोस्ट पासवर्ड के लिए बहुत सिक्योर होता है इसीलिए पोस्ट ले रहे हैं। इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं वो टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, चेकबॉक्स, रेडियो और सबमिट।
लेबल टैग एक्सेसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है। अब एग्जांपल देखते हैं इनपुट और लेबल टैग में क्या डिफरेंस है। फोर्थ, नेम एट्रीब्यूट वेरी इंपॉर्टेंट, बैकएंड को डेटा नेम से मिलता है, अगर नेम नहीं दिया डेटा ही नहीं जाएगा बैकएंड में प्रॉपर। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, डे 17 एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html। html सर्वर, लाइव सर्वर ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। पहले यहाँ पर हम लोग टाइटल चेंज करेंगे फॉर्म, उसके बाद एक हेडिंग देंगे फॉर्म्स एंड इनपुट फील्ड्स। अब हम लोग फॉर्म टैग यूज करेंगे एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट में कौन से राउट पर भेजेंगे, लॉग इन। इसके बाद मेथड, बैकएंड में कौन से मेथड यूज करके भेजेंगे, गेट पोस्ट बहुत सिक्योर होता है पासवर्ड के लिए, पोस्ट। पहला इनपुट टेक्स्ट और ईमेल, टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट। अब लेबल एक्सेसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है। अब देखते हैं कैसे इंप्रूव करता है। इनपुट फील्ड हो गया ये टेक्स्ट का। अब यहाँ पर एक लेबल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फुल नेम इनपुट टेक्स्ट। अब ये लिखा है कि यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है। अब इसके अंदर इनपुट टैग के अंदर एक हम लोग आईडी लेंगे, टेक्स्ट नेम लेंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ये इनपुट फील्ड नहीं काम कर रहा है। अब जब मैं फॉर्म में ये आईडी और फॉर्म में कनेक्ट कर दूंगा सेम नेम से, तो यहाँ पर फुल नेम लेबल पर क्लिक करूंगा तो ये काम करने लगेगा नेम। अब जैसे ही मैं लेबल पर क्लिक किया ये आ गया टेक्स्ट का। सेकंड है ईमेल, लेबल ईमेल इनपुट ईमेल। सेम इसको भी कनेक्ट करेंगे, ईमेल और आईडी ईमेल। जैसे ही ईमेल पर क्लिक किया ये इनपुट टेक्स्ट काम कर रहा है। अब हर इनपुट के अंदर एक नेम एट्रीब्यूट होता है, ये क्यों होता है, ये बैकएंड में डेटा भेजने के लिए। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वैल्यू। अगर जैसे मैं वैल्यू पर यहाँ पर लिख दूं आजमी, तो ये ऑटोमेटिक आजमी लिख कर आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर जो लिख कर सबमिट करूंगा वही डेटा जाएगा। फिर थर्ड एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर। यहाँ पर जैसे पहले से ही कुछ लिखा लिखा होना चाहिए, जैसे राइट फुल नेम। ये काम नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यू पहले से ही हम लोग डिफाइन कर दिए। अब आ गया फुल नेम, अब इसमें लिख दिए, इसमें भी नेम ले लेते हैं, नहीं तो बैकएंड में डेटा जाएगा ही नहीं। अब थर्ड एट्रीब्यूट पासवर्ड नंबर इनपुट पासवर्ड लेबल पासवर्ड पासवर्ड br पासवर्ड। अब मैं यहाँ पासवर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग
आईडी यूज करेंगे और आईडी और फॉर का जो वैल्यू सेम रहेगी वही तभी काम करेगा। थर्ड आता है नंबर। लेबल नंबर, नंबर इनपुट, नंबर नेम जो बैकएंड में भेजना है, नंबर आईडी लेबल के लिए नंबर। अब पासवर्ड में एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ ये पासवर्ड क्लियर नहीं हो रहा है, ये पहले से लिखा आ रहा है। जैसे मैं क्लियर के पैसे, हम लोग इसके लिए ऑटो कंप्लीट इक्वल टू न्यू पासवर्ड। अब जब भी हम लोग पेज रिफ्रेश करेंगे ये पासवर्ड हमेशा न्यू क्लियर हो। नेक्स्ट नंबर, नंबर हो गया। नेक्स्ट रेडियो बटन। रेडियो बटन का यूज सिर्फ एक सिलेक्ट करने के लिए, जैसे जेंडर मेल है या फीमेल। अब लेबल लेबल जेंडर इनपुट रेडियो बटन लेबल मेल। सेकंड अब मैं मेल पर क्लिक कर रहा हूँ ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, और फीमेल पर क्लिक कर रहा हूँ दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका नाम दिया जाए नेम इक्वल टू जेंडर, इसमें भी नेम दिया जाए नेम इक्वल टू जेंडर। अब दोनों में से एक सिलेक्ट हो रहा है। अब इसके अंदर इसमें वैल्यू देना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू बैकएंड में डेटा यहीं से जाएगा। वैल्यू ये मेल का है और ये वैल्यू फीमेल का है। जैसे बैकएंड में जो डेटा जाएगा, अगर मैं मेल पर सिलेक्ट किया हूँ तो बैकएंड में जाएगा डेटा जेंडर इक्वल टू मेल। और इनपुट में क्या होता था, इनपुट में हम लोग यहाँ पर टाइप करते थे इसलिए वैल्यू नहीं दे रहे थे, यहाँ पर हम लिखते थे इनपुट में। अब जैसे मैं मेल पर क्लिक कर रहा हूँ ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सेम फॉर और इनपुट को आईडी से कनेक्ट करते हैं। आईडी मेल, फॉर में भी मेल, ये मेल पर क्लिक किया हो गया सिलेक्ट। सेम ऐसे ही फीमेल के लिए भी आईडी फीमेल और फीमेल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स जैसे इंटरेस्ट में कोडिंग भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, रीडिंग्स बुक भी, तीनों के लिए लेबल इस इंटरेस्ट। अब इसमें एक चीज नहीं सीखने के लिए है, इनपुट टेक्स्ट चेक बॉक्स के बाद
लेबल कोडिंग, कोडिंग आईडी से कनेक्ट, कोडिंग सेकेंड, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, बुक, बुक, थर्ड वर्क, जी जी। मैं ये कोडिंग पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, रीडिंग पर भी, जिम पर। अब जो हमारा बैकएंड में डेटा जाएगा वो तीनों जाएगा। तो नेम में, नेम, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तीन होंगे, सेम इसमें भी लिखेंगे, सेम इसमें भी लिखेंगे। अब जब हम लोग बैकएंड में डेटा सेंड करेंगे तो तीन जाएगा, और इसकी वैल्यू भी देंगे। वैल्यू अगर ये टिक किया तो कोडिंग बैकएंड में जाना चाहिए, और वैल्यू इसमें बुक, और वैल्यू इसमें रीडिंग, रीडिंग जी, जी ये जी जी। अब जो हम लोग का डेटा जा रहा है इस पर सिलेक्ट किए, दो मल्टी पर सिलेक्ट किए और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दो डेटा जाएगा। अब इंटरेस्ट में दो बार नाम लिखाएगा, इंटरेस्ट के अंदर कोडिंग। अब जैसे मैं दो तीन सिलेक्ट कर रहा हूँ बैकएंड में, कोडिंग, इंटरेस्ट। अब एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैं कोडिंग पर सिलेक्ट किया तो नेम एक का इंटरेस्ट इक्वल टू कोडिंग जाएगा। दो सिलेक्ट किया तो दूसरे का जाएगा इंटरेस्ट, नाम बैकएंड का इंटरेस्ट इक्वल टू रीडिंग बुक्स। थर्ड जाएगा जिम, इंटरेस्ट इक्वल टू जिम। अब बैकएंड क्या करेगा, ये तीनों का सेम की मिल रहा है तो बैकएंड बना देगा इंटरेस्ट एक एरे के फॉर्म में, कोडिंग, रीडिंग बुक्स और एक जिम। हमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या करनी है, जैसे नेम जहां पर है उसके साथ एरे अटैच कर दें, एरे। कभी कभी कंफ्यूज जाएगा बैकएंड क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, अगर नाम नहीं दिया डेटा नहीं जाएगा प्रॉपरली। और बैकएंड ये हो गया, प्रोजेक्ट वन एक फॉर्म बनाना है, एक पेज बनाना है लॉगिन पेज, और सेकंड साइन अप पेज। उसके बाद साइन अप फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तुम्हें समझना है। रेडियो बटन में सेम नेम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चेक बॉक्स में मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, और रिक्वायर एट्रीब्यूट वैलिडेशन करता है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज क्या है, जैसे लास्ट देख ले, सबमिट बटन, सबमिट बटन, सबमिट।
जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अब वो नेक्स्ट राउट पर जाएगा लॉगिन पे। ये गया लॉगिन, ये पासवर्ड रिक्वायर्ड है। अब ये लॉगिन राउट पर ये आ गया नेक्स्ट राउट। मल्टीपल इनपुट टाइप्स, ग्रुपिंग, वैलिडेशन, बेसिक, रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है, रिक्वायर्ड फील्ड मैंडेटरी करता है, प्लेस होल्डर हिंट टेक्स्ट देता है, वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू, नेम बैकएंड आइडेंटिफायर के लिए, आईडी और फॉर लेबल लिंकिंग के लिए। कॉमन कॉमन बिगिनर मिस्टेक क्या करते हैं, लेबल यूज नहीं करते, नेम एट्रीब्यूट भूल जाते हैं, रेडियो बटन्स के नाम अलग अलग रख देते हैं, फॉर्म के बाहर इनपुट रख देते हैं, मेथड समझे बिना यूज करते हैं। एक मिनी चैलेंज करना आप लोग, एक लॉगिन फॉर्म बनाना बिना देखे, और फिर एक साइन अप फॉर्म, फिर जेंडर, रेडियो, स्किल, चेकबॉक्स, रिक्वायर्ड, वैलिडेशन लगाना, सबमिट करने पर पेज रिलोड। जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, ये पासवर्ड कंपलसरी है। जैसे ही मैं सबमिट क्लिक किया, सबमिट क्लिक किया, ये रिफ्रेश रिलोड हुआ। अब रियल अंडरस्टैंडिंग चेक करना है, अगर तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर्म डेटा कैसे सेंड होता है, गेट और पोस्ट में डिफरेंस, नेम एट्रीब्यूट क्यों इंपॉर्टेंट है, रेडियो सेम नेम क्यों शेयर करते हैं, तो तुमने फॉर्म समझ लिया। वाई दिस मैटर बिफोर सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, स्टाइलिंग कंफ्यूज करेगी, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन समझ नहीं आएगा, बैकएंड इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। फॉर्म फाउंडेशन है। डे 17 जो आज हम लोग सीखे, लॉगिन फॉर्म बनाना आना चाहिए, साइन अप फॉर्म स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, इनपुट टाइप्स क्लियर होनी चाहिए, बैकएंड कनेक्शन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ ड्यू टैग से वेबसाइट बना रहे हो तो तुम HTML लिख रहे हो। आज हम सीखेंगे सेमेंटिक HTML, वो स्किल जो 80% बिगिनर इग्नोर करते हैं। डे 18 सेमेंटिक HTML। सेमेंटिक HTML क्या होता है? सिंपल डिफिनेशन, सेमेंटिक मीन्स मीनिंगफुल, मतलब ऐसे HTML टैग जो बताते हैं कि कंटेंट का पर्पस क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं। नॉन सेमेंटिक एग्जांपल, ड्यू टैग, ये सिर्फ बॉक्स है, मीनिंग क्लियर नहीं। सिमेंटिक वर्जन, हेडर, उसके अंदर H1 लोगो, H1 नेविगेशन, नेव टैग। अब ब्राउजर और डेवलपर प्लस स्क्रीन रीडर सबको समझ आ गया, ये हेडर है, ये नेविगेशन है। इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग हर एक डेवलपर को जानना जरूरी है। हेडर टॉप सेक्शन, नेव टैग नेविगेशन लिंक के लिए, मेन कंटेंट मेन टैग के लिए, ये मेन टैग, और सेक्शन टैग थीमेटिक ग्रुप, आर्टिकल इंडिपेंडेंट कंटेंट, ए साइड साइड बार के लिए, फुटर बॉटम सेक्शन के लिए। वाई सिमेंटिक HTML मैटर? पहला, सीओ बेटर होती है। सीओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल समझ पाते हैं। क्या मेन कंटेंट है, क्या साइड बार है, क्या नेविगेशन है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्क्रीन रीडर स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। थर्ड, क्लीन कोड, टीम में काम करते वक्त क्लैरिटी मिलती है। पहला प्रोजेक्ट पर्सनल ब्लॉग पेज, एक सिंपल ब्लॉग लेआउट बनाना यूजिंग सिमेंटिक टैग। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, एक फोल्डर बनाते हैं, डे 18, प्रोजेक्ट नेम पर्सनल ब्लॉग, blog.html, HTML ले लिया। अब बॉडी टैग हेडर, बॉडी के अंदर एक हेडर टैग होगा, उसमें लिखा रहेगा माई ब्लॉग H1 फॉर्म में। फिर नेविगेशन लिंक के लिए हेडर, हेडर टैग के अंदर H1 माई ब्लॉग,
नेक्स्ट टैग नेविगेशन के लिए नैव टैग, लिंक के लिए होम पेज, होम। सेकंड एक और लेंगे लिंक के लिए कॉन्टेक्ट। थर्ड टैग क्या है? मेन टैग, उसके अंदर आर्टिकल टैग, मेन टैग उसके अंदर आर्टिकल टैग, आर्टिकल में H2 ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग कंटेंट, पैराग्राफ टैग, ब्लॉग कंटेंट। फिर थर्ड टैग लेंगे साइड, साइड टैग, रिलेटेड पोस्ट। साइड टैग मेन टैग के अंदर आएगा। फिर लेंगे फूटर, फूटर टैग, फिर फूटर क्लोज बॉडी। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया, पर्सनल ब्लॉग पेज। सेकंड प्रोजेक्ट हमने क्या सीखा? एक हेडर अलग, आर्टिकल इंडिपेंडेंट, आर्टिकल इंडिपेंडेंट, साइड बार सेपरेट, साइड बार सेपरेट, फूटर क्लियर, फूटर लास्ट में। ये प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। सेकंड प्रोजेक्ट क्या है? लैंडिंग पेज। एक फाइल बनाते हैं लैंडिंग डॉट HTML, इसके अंदर HTML नॉर्मल, हेडर टैग लेंगे, फिर मेन, हेडर टैग H1 वेब डेवलपमेंट, फिर मेन टैग के अंदर सेक्शन, दो सेक्शन लेंगे, आवर सर्विस और टेस्टिमोनियल्स। सेक्शन टेस्ट टू आवर सर्विस, S2 टेस्टिमोनियल्स। फिर फूटर कॉन्टेक्ट अस, फूटर कॉन्टेक्ट अस। डिफरेंस नोटिस करो, हर सेक्शन का एक मीनिंग है, रैंडम ड्यू नहीं है। व्हेन नॉट टू यूज सेक्शन, हर जगह सेक्शन मत लगाओ। अगर हेडिंग नहीं है तो मे बी सेक्शन नहीं चाहिए। रियल डेवलपर माइंडसेट, बिगिनर्स, काम चल रहा है तो ठीक है। प्रोफेशनल, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। होमवर्क, अपनी ओल्ड HTML फाइल ओपन करना है, सब ड्यू टैग हटाओ, रिप्लेस विथ सिमेंटिक टैग, फिर देखो डिफरेंस। CSS सीखना से पहले स्ट्रक्चर सही करो, वरना हम पेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। तुम वेबसाइट बना रहे हो, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा ये वेबसाइट किस बारे में है? अगर CEO नहीं समझा तो वेबसाइट सिर्फ हम देखेंगे, गूगल नहीं। आज हम सीखेंगे CEO मेटा टैग प्रैक्टिकली विथ प्रोजेक्ट के थ्रू। डे 19 CEO मेटा टैग। लर्निंग गोल इस वीडियो का: व्हाट आर CEO मेटा टैग, व्हाई दे मैटर्स, हाउ सर्च इंजन रीड देम, हाउ टू इम्प्लीमेंट इन रियल प्रोजेक्ट, कॉमन बिगिनर मिस्टेक। प्रोजेक्ट बिल्ड ए CEO ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। डे 19,
एक फाइल बनाते हैं लैंडिंग डॉट एच टी एम एल सी ओ टैग डॉट एच टी एम एल। बेसिक एच टी एम एल स्ट्रक्चर, मोतीउल्लाह आजमी फ्रीलांसर, H1 फुल स्टैक डेवलपर। इस पेज में गूगल को सिर्फ टाइटल मिल रहा है, बाकी कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। सिर्फ टाइटल मिल रहा है गूगल को। स्टेप 2, ऐड इंपॉर्टेंट सीओ मेटा टैग लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन। पर्पस क्या है इसका? गूगल सर्च रिजल्ट में जो 2-3 लाइन का टेक्स्ट आता है वो यही होता है, जैसे google.com मोतीउल्लाह आजमी। ये जो 2-3 लाइन आ रहा है ये इसके लिए। थर्ड मेटा कीवर्ड, फुल स्टैक डेवलपर, सीईओ, वेब डेवलपमेंट, सास। मॉडर्न गूगल कीवर्ड टैग यूज नहीं करता रैंकिंग के लिए, बट कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ये ओल्ड वर्जन के लिए था। थर्ड, ऑथर टैग। फोर्थ, फॉर मोबाइल फ्रेंडली, मीन्स रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। ये पहले से ही है। फिफ्थ, रोबोट टैग। गूगल का इंस्ट्रक्शन, इंडेक्स करो एंड लिंक्स फॉलो करो। अब रोबोट्स के अंदर दो एट्रीब्यूट है। इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स गूगल अपने डेटाबेस में ये लिंक को सेव करे, और फॉलो मीन्स क्रॉल करना, मतलब लिंक ओपन कर कर रीड करना। नेक्स्ट, स्टेप थर्ड, फाइनल ऑप्टिमाइज हेड सेक्शन। ये पूरा ऑप्टिमाइज्ड है। अब हाउ गूगल रीड दिस, टाइटल, पेज टॉपिक्स, टाइटल जो है, डिस्क्रिप्शन, सर्च प्रीव्यू, कंटेंट, एक्चुअल रैंकिंग, मोबाइल फ्रेंडलेस के लिए एक्सपीरियंस, इंटरलिंक्स, अथॉरिटी। सीओ नॉट इक्वल टू जस्ट मेटा टैग। सीओ मीन्स स्ट्रक्चर और कंटेंट और परफॉर्मेंस। बिगनर मिस्टेक क्या करते हैं? सेम टाइटल्स ऑन एवरी पेज, डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट, कीवर्ड स्टफिंग, इग्नोरिंग मोबाइल, नो सिमेंटिक एचटीएमएल यूज्ड। रियल डेवलपर इनसाइट, इफ यू बिल्ड लैंडिंग पेज, सास एप्लीकेशन या क्लाइंट वेबसाइट, सीओ नॉलेज मीन्स मोर वैल्यू और हायर प्राइसिंग फॉर फ्रीलांसिंग के लिए। मोस्ट डेवलपर्स इग्नोर सीओ करते हैं, दैट्स योर अनफेयर एडवांटेज। और होमवर्क क्या है? ऑप्टिमाइज योर पोर्टफोलियो हेड सेक्शन, राइट यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन, टेस्ट ऑन गूगल रिच रिजल्ट टूल्स। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो और सीओ नहीं समझे तो आप डेवलपर नहीं, सिर्फ कोडर हो। डे 20, व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? सिंपल लैंग्वेज में वेबसाइट को ऐसा बनाना जो हर इंसान यूज कर सके, चाहे वो स्क्रीन रीडर यूज करे या कीबोर्ड के लिए यूज करे या उसको थोड़ा विजन इशू हो। सेम इंक्लूड होते हैं लो विजन या ब्लाइंड यूजर स्क्रीन रीडर के लिए, जो माउस यूज नहीं कर सकते, हियरिंग प्रॉब्लम वाले यूजर, फोकस या कॉग्निटिव इशू वाले। ये सीओ का हिडन फैक्टर क्यों है? गूगल को पसंद आता है प्रॉपर सिमेंटिक एचटीएमएल, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया, अल्ट टेक्स्ट वाली इमेज, सही हेडिंग स्ट्रक्चर,
एक्सेसिबल फॉर्म, क्लियर लिंक। एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करती है, क्रॉबेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस, टाइम ऑन पेज, बाउंस रेट, रैंकिंग। प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग करते हैं। एक्सेसिबल ब्लॉक पेज, 70 HTML यूज करके एक पेज बनाना है। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। डे 20 blog .html। फर्स्ट हेडर लेंगे, हेडर टैग, फिर h1 टैग, माई ब्लॉग। नेक्स्ट मेन टैग लेंगे, उसके अंदर आर्टिकल, h2 टैग, वाई एसिबिलिटी मैटर। थर्ड टैग लेंगे पैराग्राफ, लॉरेम। उसके बाद मेन टैग के बाद फूटर टैग लेंगे, पैराग्राफ टैग, करेक्ट। अब इसको ओपन लाइव सर्वर करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या हेडर टैग हमने देखा, मेन टैग, आर्टिकल टैग, फूटर टैग का यूज करके। सेकेंड, हेडिंग सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। फर्स्ट h1 लिया, फिर h2 लिया, डायरेक्ट h1 टैग के बाद h4 टैग नहीं, उसको सीक्वेंस में लेते हैं, h1 h2 h3 h4। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं क्या है, एसिबल इमेज। हम लोग गलत क्या करते हैं, डायरेक्ट इमेज यूज करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट यूज नहीं करते। सही अप्रोच क्या है, इमेज के साथ अल्ट टैग एट्रीब्यूट यूज करना। लर्निंग अल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट स्क्रीन रीडर को बताता है इमेज में क्या है, और गूगल इमेज सीईओ में भी हेल्प करता है। जैसे नेक्स्ट इमेज डॉट html, h1, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब यहाँ पर हम लोग एक इमेज टैग लेंगे, अभी अल्ट एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहे हैं। फिर एक और इमेज लेंगे, दो इमेज है, इमेज सोर्स डम्बल डॉट jpg। सेकेंड, फिटनेस। अब इसमें से एक भी इमेज का एड्रेस अगर गलत हो तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी इमेज का एड्रेस गलत है, जैसे पता ही नहीं चल रहा है, तो इसके लिए यूज करेंगे अल्ट एट्रीब्यूट, अल्ट डम्बल बाइसेप। सेकेंड, अल्ट अल्ट फिटनेस गर्ल। अब इसका एक भी का एड्रेस गलत अगर करते हैं तो पता चल रहा है कि कौन सी इमेज का एड्रेस गलत है, अल्ट डम्बल बाइसेप। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं, एसिबल फॉर्म्स, प्रॉपर लेबल के साथ फॉर्म बनाना। जैसे लेबल को इनपुट से कनेक्ट करो, सही इनपुट टाइप यूज करो, ईमेल, टेलीफोन नंबर, रिक्वायर्ड लगाओ जहां जरूरी। फॉर्म सिर्फ देखने में क्लीन नहीं, लॉजिकली भी क्लियर होना चाहिए। थर्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, फॉर्म्स, फॉर्म डॉट html, h1 टैग, फॉर्म, ओपन विथ लाइव सर्वर, यूज करेंगे फॉर्म टैग। अभी हम लोग को एक्शन नहीं लेना है, उसके अंदर दो टैग यूज करना है, लेबल टैग और फिर इनपुट टैग, टेक्स्ट, फिर लेबल टैग,
फिर इनपुट टैग, थर्ड भी लेंगे लेबल टैग, इनपुट टैग, इनपुट। लेबल को इनपुट से कनेक्ट करना है, जैसे ये ईमेल है और इसमें भी ईमेल ले लिया। अब जैसे ही मैं ईमेल पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं काम कर रहा है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा फॉर और आईडी के थ्रू, ईमेल आईडी ईमेल दोनों सेम होने चाहिए, तब मैं ईमेल पर क्लिक कर रहा हूँ, ये काम करने लगा। सेकंड है टेलीफोन, टेल। थर्ड क्या है? नंबर। अब टेल और नंबर में क्या डिफरेंस है? पहले इनको कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं टेल पर क्लिक कर रहा हूँ लेबल पर, ये टेक्स्ट नहीं काम कर रहा। टेल, फिर आईडी सेम लेंगे, टेल। अब यहाँ पर टेल पर क्लिक कर रहा हूँ, काम कर रहा है। नंबर, आईडी, नंबर सेम। अब टेल और नंबर में क्या डिफरेंस है? नंबर में सिर्फ नंबर होगा, जैसे एज, प्राइस, क्वांटिटी, लाइक दिस। और टेलीफोन में जैसे कुछ करेक्टर भी ऐड होंगे, जैसे +91, और इसमें प्लस नहीं वर्क करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वायर्ड लगाओ जहाँ जरूरी हो, मतलब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हो, बिना उसके आगे ना हो, जैसे ईमेल कंपलसरी हो, और पासवर्ड में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। एक और लेते हैं, बटन सबमिट। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ सबमिट, ये आगे नहीं जाएगा। अब जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों? मैं ये बटन टैग फॉर्म के अंदर नहीं लिया। अब फिर मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर वर्क नहीं कर रहा। क्यों? यहाँ पर फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, 2 एरर। अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिक्वायर्ड आ रहा है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी चेक करना। टैब, शिफ्ट टैब और इंटर। ये टैब क्लिक किया और शिफ्ट टैब क्लिक किया और इंटर क्लिक किया। इंटर क्लिक किया तो @azmi@gmail.com, ये इंटर क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसको नेक्स्ट पेज में भेजते हैं। फॉर्म एक्शन लॉग इन। जैसे ही मैं ईमेल आईडी लिखा और टैब क्लिक किया, टैब, फिर शिफ्ट टैब और इंटर, ये नेक्स्ट पेज। फोर्थ प्रोजेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एरिया बेसिक। एरिया तब यूज करो जब नॉर्मल स्टेपल काफी ना हो। बटन, एरिया लेबल, क्लोज मेनू, एक्स बटन। रूल याद रखो, पहले सिमेंटिक एचटीएमएल यूज करना है, एरिया बाद में। अब हम लोग इसी में यूज करते हैं बटन, एरिया लेबल, क्लोज मेनू, एक्स बटन, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब यहाँ पर टैब, टैब, सबमिट एक्स। जब एक्स पर बटन जाएगा, कंप्यूटर रीड करेगा क्लोज मेनू एक्स बटन। एसिबिलिटी चेकलिस्ट, अल्ट टेक्स्ट देख लिया, हेडिंग ऑर्डर सही है, लेबल प्रॉपरली कनेक्टेड, बटन ड्यू से नहीं बनाए, फोकस विजिबल है, कलर कंट्रास्ट रीडेबल है,
रियल बेनिफिट क्या होता है? एक्सेसिबल वेबसाइट का मतलब ज़्यादा ट्रस्ट, बेटर यूएक्स, हाई कन्वर्शन, बेटर रैंकिंग, प्रोफेशनल डेवलपर टैग। माइंडसेट शिफ्ट, बिगिनर क्या सोचते हैं? डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। प्रोफेशनल क्या माइंडसेट क्या होता है? क्या हर इंसान यूज़ कर पाएगा? फाइनल लाइन, एक्सेसिबिलिटी कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। ये है सीओ, यूएक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ फैक्टर। डे 21। आज की वीडियो का गोल सिर्फ HTML यूज करके एक रियल वेबसाइट बनाना, बिना CSS और जावास्क्रिप्ट के। समझना है स्ट्रक्चर कैसे प्लान होता है, सेक्शन कैसे डिवाइड करते हैं, सिमेंटिक टैग का रियल यूज, एक क्लीन प्रोफेशनल लेआउट का फाउंडेशन। प्रोजेक्ट पर्सनल पोर्टफोलियो स्टैटिक वेबसाइट। वेबसाइट स्ट्रक्चर के लिए एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html, फिर उसके अंदर 6 सेक्शन लेंगे। एक हेडर, ब्रांड नेम और नेविगेशन के लिए, सेकंड हीरो सेक्शन, थर्ड अबाउट सेक्शन, फोर्थ प्रोजेक्ट सेक्शन, फिफ्थ कॉन्टेक्ट सेक्शन, सिक्स फूटर। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, एक फोल्डर बनाते हैं डे 21, एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। स्टेप 1, बेसिक बॉयलर प्लेट। डॉक टाइप HTML ब्राउजर को बताता है ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। HTML टैग वो रूट एलिमेंट है। हेड के अंदर मेटा डेटा जैसे CO, टाइटल, कैरेक्टर सेट, और बॉडी के अंदर जो हमें वेबसाइट में विजिबल कंटेंट होता है। स्टेप 2, हेडर और नेविगेशन। टाइटल इसका लेते हैं माई पोर्टफोलियो। लाइव सर्वर ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। टाइटल माई पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, हेडर और नेविगेशन। हेडर, पोर्टफोलियो, और नेविगेशन के लिए नेवल टैग, उसके अंदर एंकर टैग, अबाउट। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स। ये सब हेडर टैग के अंदर रहेगा। हेडर टैग, उसके बाद हेडर टॉप सेक्शन के लिए, नेव टैग नेविगेशन लिंक के लिए, एंकर टैग आईडी टैग यूज करके पेज स्क्रॉल होता है। थर्ड, हीरो सेक्शन, सेक्शन टैग लेंगे, उसके अंदर S2 टैग, फ्रंट एंड डेवलपर, फिर पैराग्राफ टैग, आई बिल्ड क्लीन वेबसाइट विथ वेब एक्सपीरियंस। फिर आएगा एंकर टैग, कॉन्टेक्ट, हायर मी। सेक्शन टैग कंटेंट ग्रुपिंग के लिए, हेडिंग हायरार्ची मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, सीओ और स्ट्रक्चर के लिए।
स्टेप 4 अबाउट सेक्शन। एक सेक्शन टैग लेंगे, उसके अंदर अबाउट मी में सेक्शन टैग आईडी अबाउट S2 टैग अबाउट मी मैं जैसे ही यहाँ पर अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये तुरंत स्क्रॉल करेगा अबाउट मी। क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। स्टेप 5 प्रोजेक्ट सेक्शन के लिए सेक्शन लेंगे, आईडी प्रोजेक्ट्स लेंगे, फिर माई प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। S2 प्रोजेक्ट्स, फिर आर्टिकल टैग, S2 लैंडिंग पेज, ए सिंपल HTML लैंडिंग पेज प्रोजेक्ट, फिर S3 फॉर्म डिजाइन प्रोजेक्ट एक बनाया, फिर स्ट्रक्चर HTML फॉर्म विथ प्रॉपर लेबल। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जैसे ही मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा, ये स्क्रॉल करेगा प्रोजेक्ट्स। और लर्निंग के आर्टिकल टैग इंडिपेंडेंट कंटेंट ब्लॉक के लिए स्ट्रक्चर कंटेंट सीओ फ्रेंडली होता है। स्टेप 6 कॉन्टेक्ट सेक्शन फॉर्म। एक सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन आईडी इसका लेते हैं कॉन्टेक्ट, उसके अंदर हेडर प्रो कॉन्टेक्ट, फिर उसके अंदर एक फॉर्म टैग लेंगे, फॉर्म टैग के अंदर फॉर्म एक लेबल लेंगे टेक्स्ट के लिए, ईमेल के लिए, टेक्स्ट ईमेल। फिर उसके अंदर फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट के लेंगे, एक ईमेल के लिए, फिर बटन लेंगे इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, फिर एक बटन सेंड। अब लेबल लेंगे नेम, ईमेल, ईमेल। अब फॉर और आईडी को कनेक्ट करेंगे, नेम, नेम और आईडी, ईमेल, ईमेल। एक ब्रेक लेंगे। अब जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक कर रहा हूं, तो एक नया पेज ओपन होना चाहिए, सबमिटेड एक्शन सबमिटेड। जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक किया, ये नया पेज ओपन हुआ। लर्निंग फॉर्म HTML का पावरफुल पार्ट है, बैकएंड के बिना भी स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। स्टेप लास्ट 7 फूटर। फूटर टैग कॉपी पेस्ट कर देते पैराग्राफ,
पोर्टफोलियो वेबसाइट। लर्निंग फूटर में कॉपीराइट लिंक लीगल इन्फो भी होता है। फाइनल स्ट्रक्चर क्या हमने बनाया, वेबसाइट का फ्लो, पहले हेडर लिया, फिर हीरो सेक्शन, फिर अबाउट, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर कॉन्टेक्ट, फिर फूटर। ये है रियल वेबसाइट का स्केलेटन होता है। अब जैसे मैं अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल होगा पेज, अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये अबाउट सेक्शन में गया। प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट पर। कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट पर। डीप लर्निंग इनसाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट एचटीएमएल स्ट्रक्चर के लिए होता है, सीएसएस डिजाइन के लिए, जावास्क्रिप्ट लॉजिक के लिए। अगर स्ट्रक्चर वीक है, वेबसाइट वीक लगेगी। अगर तुम सिर्फ एचटीएमएल स्ट्रॉन्ग कर लोगे, सिमेंटिक क्लियरिटी आएगी, सीओ इम्प्रूव होगा, एसेसिबिलिटी बेटर होगी, डेवलपर माइंडसेट बिल्ड होगा। मोस्ट बिगिनर यहीं स्किप कर देते हैं। डे 21, रियल स्किल अपग्रेड। तुमने लेआउट प्लानिंग सीखा, सिमेंटिक टैग यूज किया, इंटरनल नेविगेशन बनाया, फॉर्म स्ट्रक्चर समझा, रियल पोर्टफोलियो फाउंडेशन बनाया। ये ट्यूटोरियल वाचिंग नहीं है, ये रियल बिल्डिंग है। HTML कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी CSS।